तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। समांतर श्रेणी का हम एक्सरसाइज 5.1 अभी हम पढ़ाने वाले हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे हम बुक भी रख चुके हैं। उसका हम 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, ये चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या मतलब जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर, इसी से क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो गाइस, आप ज़्यादा सभी हमारे इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा और आई होप कि आपको ज़रूर अवश्य समझ में आएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए, भले कम नंबर का ये आता हो, लेकिन ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो गाइस, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं और आपको हम बताते हैं क्या पूछ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब कि एपी के मुझे 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे प्रथम पद को ए से ही लिखा करते हैं और सर्वांतर को डी से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इक्वल 10 और डी इक्वल भी 10 है, तो मुझे समांतर श्रेणी का 4 पद लिखना है। तो लिखती है, चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या दिया है? ए इक्वल 10 दिया है और डी इक्वल भी 10 दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो ए इक्वल कितना दिया है? 10। और डी को हम कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर को डी से लिखते हैं। डी मतलब होता है डिफरेंस। ओ दिया है 10। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें ए और डी दे चुका है, तो मुझे क्या निकालना है? एपी का 4 पद। एपी का कितना पद? 4 पद। 4 पद मुझे और निकालना है। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का कितने पद निकालना? 4 पद। तो क्या होता है फार्मूला माय डियर स्टूडेंट? प्रथम पद के लिए होता है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, और जैसा कि आपने बता चुके हैं प्रथम पद को ए से। अगर मुझे दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, उसका सूत्र होता है ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना होगा तो तीसरा पद के लिए होता है ए प्लस 2D। चौथा पद अगर निकालना है, चौथा पद, तो ए प्लस 3D। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे 4 ही पद निकालने हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से इस फार्मूले पर रख देते हैं। ए की वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ दूसरा पद के लिए ए और डी को क्या करना? जोड़ना है। ए कितना है? 10, प्लस है तो प्लस, डी भी कितना है? 10, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और इसी प्रकार तीसरा निकालना, ए का मतलब 10 प्लस 2, तो 2 इंटू, क्योंकि इंटू है यहाँ पर 20 में, डी की वैल्यू कितना है? 10। तो करेंगे 10 टू जा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30। सेम एज इट इज, ऐसा ए है तो 10 प्लस 3 है तो 3 इंटू डी का मतलब 10 ऐड करेंगे तो 3, 10 3 जा 30 और 10 40। तो देख सकते हैं ये बी का प्रथम 4 पद है। कौन है? 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। ये किस में है? इन एपी में है। किस में है? एपी में, समांतर श्रेणी में। तो मैंने समांतर श्रेणी का कितना पद निकाल दिया? 4 पद। 1 2 3 4। तो माय डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के माय डियर स्टूडेंट काफ़ी बार क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप कि अब इन सबसे आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ये आप सेकंड नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी कर लेंगे। हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि ये अपान के रूप में तो काफ़ी लोगों को ये डिस्टर्ब होता है सॉल्व करने में। चलिए हम चौथे नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या क्या दिया है? ए की वैल्यू दिया है, ए इक्वल दिया है -1 और डी इक्वल दिया है 1/2। तो ये 1/2 है और ये है -1। तो इसका भी प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद मतलब पहला पद ए होगा, और फिर मुझे क्या निकालना है? दूसरा पद। चलिए पहला एक निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद के लिए ए है और ए की वैल्यू -1 है, तो ए -1, एक तो हो गया ये -1। अब मुझे निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए कितना है? -1, तो लिखेंगे -1,
और प्लस डी की वैल्यू कितना है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2 -2 प्लस 1 1 कम 1 1 और बटे 2 1 कम 2। तो ऐड करें 2 1 -1 प्लस तो माइनस होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन 2 बड़ा है इसलिए माइनस रहेगा बटे 2। तो ये निकल चुका है। अब आइए तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद के लिए क्या फार्मूला होता है, a प्लस 2d। a प्लस 2d, a कितना है -1 प्लस 2 कितना 2 है तो 2 इंटू डी कितना 1/2। अब देखेंगे 2 से 2 कट जाएगी, क्या बचेगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 जब ये घटेगा माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मुझे कौन सा पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, तो हम लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद के लिए क्या फार्मूला होता है, a प्लस 3d। और a कितना है, a का मतलब है -1 प्लस 3 है तो 3, डी का वैल्यू है 1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 प्लस 3 1 कम 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 कम 2 -2 प्लस 1 का 3 में 3 1 कम 3 और नीचे 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 में से 2 निकालेंगे 1/2। तो ये हमारा निकल चुका है 4 ठो। क्या क्या निकला है चलिए हम लिख देते हैं। पहला जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है -1 कामा, फिर आया है -1/2, फिर कामा 0, फिर 1/2। ये है इन ए पी, किसमें, ये ए पी में। यही हमारा है समांतर श्रेणी का 4 पद। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा।